पधारो सा टू माई न्यू ब्लॉग। तो आप सोच रहे हैं कि मैं राजस्थानी में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आज आपको लेके चली हूँ आज एक नई संस्कृति और नई परंपराओं से रूबरू कराने के लिए। जी हाँ, मैं आज आपको ले चल रही हूँ छोटे से राजस्थान में। तो ये राजस्थान है, शॉर्ट लेक में छोटा सा मेला लगा हुआ था, राजस्थानी मेला, जो कि मारवाड़ी संस्कृति मंच द्वारा आयोजित किया गया था। इस मेला का नाम था मारूधर मेला। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ इस मेला के भीतर। तो इस मेला में एंट्री करने के लिए हम लोग को टिकट कट करना पड़ा था। 400 का टिकट था, बट ये सिर्फ 31st के लिए था। मैं 31st को गई थी, इसके पहले सिर्फ 300 इसका टिकट था। तो फिर मैं जब इसके अंदर एंट्री की तो मुझे दिखा एक छोटा सा राजस्थान, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा था, बहुत ही प्यारा था। मेला में एंटर करने पे ही ये वेलकमिंग डांस हो रहा था। ये सारे भैया लोग खुद लोगों को बुला बुला के डांस करवा रहे थे, और ये सच में इतना इंजॉइंग था कि मैं क्या ही बताऊं आपको। और हर तरफ से एक राजस्थान का वाइब आ रहा था। मेनली साउंड की वजह से हर जगह साउंड था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया इस मेला में। मतलब अगर आप नॉन डांसर भी है ना, तो आप खुद बिना डांस किए रुक ही नहीं सकते, खुद को रोक ही नहीं सकते, इतना मस्ती भरा था ये। तो मैं तो भाई बहुत देर तक यहाँ पे ये डांस एंजॉय की। फिर डांस एंजॉय करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ गई। आगे बढ़ के फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का आग का खेल हो रहा था। तो मेरे पास समय बहुत कम था, तो मैं यहाँ पे खड़े हो कि ये जो गेम था या खेला था मैं नहीं देख पाई। फिर मैं आगे बढ़ी तो आगे मैंने देखा कि ये भैया ढोल पीट पीट के सबको बुला रहे हैं। तो मैंने देखा कुछ एक नया होने वाला है, कुछ इतना भीड़ लगा हुआ है, कुछ लोग खटिया पे बैठ के मतलब एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ। तो देखिए यहाँ पे था ये परफॉर्मेंस, मतलब इस लड़के के द्वारा मुझे तो इतना डर लग रहा था, कैसे मतलब ये लड़का कैसे इस चीज़ को कर रहा है। पर दाद देनी चाहिए इसके जोश की, इसकी हिम्मत की। मैं तो एंड तक इसका परफॉर्मेंस देखी, क्योंकि मुझे टेंशन था कि ये लड़का ठीक ठाक नीचे उतरेगा कि नहीं, बट वो ठीक ठाक ही नीचे उतरा। तो फिर मैं आगे बढ़ी। आओ सा धानी में पधारो सा, राजस्थानी मेला मांग राजस्थानी भोजन को आनंद लो सा। यहाँ पे चौकीदानी रेस्टोरेंट का काउंटर स्टॉल लगा हुआ था। ये राजस्थान का, जयपुर का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ पे रिजॉर्ट, होटल, हर तरह का फैसिलिटी है। अगर आप ऑथेंटिक राजस्थानी फूड ट्राई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके ये फूड एंजॉय कर सकते हैं। पर पर्सन यहाँ पर 800 का टिकट कटवाना पड़ रहा था, तब आप जाके ये फूड को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा काउंटर लगा हुआ था, जहाँ पे कुछ बनारसी फूड, कुछ अलग अलग, मतलब अलग अलग हर तरह का यहाँ पे फूड मिल रहा था। तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं पिज़्ज़ा डोसा खाऊंगा, मतलब उसको तो यही सब पसंद है। तो यहाँ पे इनका स्पीड देख के मैं तो हैरान रह गई। फटाफट फटाफट एक साथ 4 डोसा बना रहे हैं, और बहुत ही इनका जल्दी जल्दी हाथ चल रहा था। तो काफ़ी टेस्टी भी था ये डोसा, मेरे बेटे को काफ़ी अच्छा लगा ये डोसा। ऐसे तो मैं घर पे भी बनाती हूँ, मुझे बहुत पहले से ही ये डोसा बनाने आता है, बट यहाँ का थोड़ा सा टेस्ट अलग था। बच्चों को तो यही सब अच्छा लगता है। फिर मैंने अपने लिए राज कचौड़ी लिया, राज कचौड़ी चाट। मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि शाम का समय था, बहुत ज़्यादा भूख लगा नहीं था कि डिनर करूं। तो इसीलिए मैंने फिर इसको ट्राई किया, और इसके बाद फिर हम लोगों ने जलेबी ट्राई किया। इसी तरीके से फिर हम लोग फूड वगैरह एंजॉय करने के बाद आगे बढ़े। तो आगे हम लोग देखे कि मेला लगा हुआ था झूलों का। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो कि झूला वगैरह एंजॉय कर रहे थे। और आगे चल के फिर हम लोग देखे कि इस तरीके से ये भैया चल रहे हैं, मतलब टॉलेस्ट थे पूरे मेला में। तो लोग इस तरीके से एंजॉय कर रहे थे, वाइब था राजस्थान का, तो लोग इसको फील कर रहे थे। और हर जगह पे ये खटिया खटोला जो भी है था, तो लोग इस पे एंजॉय कर रहे थे। मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था, जहाँ भी पा रहे थे बैठ जा रहे थे। इसके बाद फिर मेरे बच्चे आ गए इस जोन में। यहाँ पे गेमिंग जोन था, मतलब बच्चों के लिए ये स्लाइडिंग वगैरह था। तो मैं क्या की कि दोनों बच्चों को यहाँ एंगेज कर दी, और एंगेज करके फिर हम लोग एकदम बगल के, ठीक इसके बगल में स्टॉल लगा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे चले आए, यहाँ पे ये आइटम्स देखने के लिए, जो कि राजस्थानी स्पेशल था। राजस्थान में ही ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब तो कोलकाता या फिर अदर शहरों में भी कुछ कुछ चीज़ें मिलने लगी हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं अगर मेला वगैरह में जाती हूँ ना, तो मुझे ये सब देखना, ख़रीदना बहुत पसंद है। तो आप भी देखिए क्या क्या चीज़ें थी। ओ भैया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा।
ये कठपुतली भी मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, पूरा राजस्थानी वाइब आ रहा था यहाँ से भी। तो मैं यहाँ से कुछ आइटम परचेज़ की थी, तो मैंने ये 2 चीज़ें परचेज़ की थी, एक एलिफेंट और एक ये कैमल। पर पीस 250 करके था, तो मैंने बार्गेनिंग किया तो भैया ने मुझे 450 में ये दोनों आइटम दे दिया। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि कठपुतली डांस हो रहा, बच्चे कितने अच्छे से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे खटिया पे बैठ के। आप लोग खटिया बोलते हैं, खटोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। गांव में अक्सर यूपी बिहार में ये चीज़ देखने को मिलता है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में आप लोग क्या बोलते हैं। तो ये कठपुतली का डांस मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नया चीज़ देखने को मिला और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। फिर ये डांस देखने के बाद मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि ये कुछ विचित्र सा सामान था, पर मैंने इसे देखा है तो मैं इसको ट्राई नहीं कर पाई, मैं क्योंकि मुझे फिर आगे बढ़ना था। आगे बढ़ के मैंने देखा ये आंटी लोग छाछ बना रही थी अपने स्टाइल में, तो फिर मैंने भी यहाँ पे ट्राई किया, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। आंटी ने मुझे खुद कहा कि ठीक है आओ तुम भी ट्राई करो, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये परफॉर्मेंस हो रहा था, यहाँ पे ये स्टेज लगा हुआ था, तो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। मैं भी खुद को नहीं रोक पाई। मतलब राजस्थानी सॉन्ग होता ही ऐसे है कि आप खुद को रोक ही ना पाओ। ऐसे तो मुझे सारे ही गाने में परफॉर्म करना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, बट इसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय की। यहाँ पर जयपुर, राजस्थान, हरियाणा दूर दूर से सिंगर आए थे परफॉर्म करने के लिए। फोक सिंगर्स थे, काफ़ी सारे फोक सॉन्ग पे परफॉर्म किए थे और काफ़ी ज़्यादा इंजॉइंग था इनका सिंगिंग। कॉपीराइट प्रॉब्लम की वजह से मैं फिर से आपको क्लियरली ये सॉन्ग नहीं सुना पा रही हूँ, पर हाँ मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैं, मेरी बेटी, मेरी सिस्टर, सभी कोई, हम लोग सबको इन्जॉय किए, हम लोग सभी कोई डांस किए। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी तो मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने कहा कि इन लोग को ये खटिया बड़ा ही मज़ा आ रहा था, तो जगह जगह पे बैठ के बस इन्जॉय करने लग रहे थे, रेस्ट भी करने लग रहे थे, क्योंकि काफ़ी बड़ा मेला था। तो जहाँ देखिए, अब जहाँ भी देखिएगा आपको खटिया दिखेगा, 4-5 खटिया हर जगह पे ही है। तो यहाँ पे देखिए ये खाटू श्याम जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ था, लोग सभी आ रहे थे यहाँ पे, दर्शन कर रहे थे और प्रसाद पंडित जी दे रहे थे, तो मैंने भी प्रसाद लिया वहाँ का। फिर मैं आगे बढ़ गई। आगे बढ़ के मैंने देखा कि ये आंटी ना सभी को मेहंदी लगा रही थी, जो जो इंटरेस्टेड थे। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर चली गई मेहंदी लगवाने के लिए और मैं नहीं लगवाई, क्योंकि मुझे बच्चे को पकड़ना था इसीलिए। फिर मैं थोड़ा से आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा वेल यानी कि कुआं है। तो मेरे बेटे के लिए ये बिल्कुल ही एडवेंचरस था, नया था, तो वो यहाँ पे आ गया एंजॉय करने के लिए। उसको बड़ा ही मज़ा आ रहा था यहाँ से पानी निकालने में, क्योंकि हमेशा वो सिर्फ मूवी में देखा है ये चीज़। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि यहाँ पे बाजरे की रोटी बन रही है और यहाँ पे सभी आंटी लोग मिलके बड़े ही प्यार से बना रही थी ये बाजरे की रोटी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री था, सभी के लिए था, तो सब ने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया। मैं तो 2 बार टेस्ट की थी, एक बार चटनी के साथ, एक बार गुड़ के साथ, जिसको जैसा पसंद है। और मैं खुद भी टेस्ट की, मेरी बेटी को भी ट्राई करवाई, मेरी बहन को भी, उन लोग को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी तो देखिए यहाँ पे ये राजस्थानी डांस हो रहा था, तो बहुत से लोग इन्जॉय कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे मंकी था, तो मेरे बेटे को तो बस नया नया चीज़ करने में बड़ा ही मज़ा आता है, तो वो यहाँ पे गया तो मंकी से ऐसे टच कराया, उसको बड़ा ही खुशी मिला। तो आज का शाम बिल्कुल पैसा वसूल था। नेक्स्ट ईयर फिर से ये मेला लगेगा शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप लोग भी नेक्स्ट ईयर आके ये मेला एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।